अब हमारा काम सबसे पहले 2-3 बातों की जानकारी चाहिए, फिर मैं अपनी चर्चा शुरू करता हूं। पहली जानकारी ये चाहिए कि आप में से कितने लोग इस कक्षा में बैठे हुए हैं, इस क्लास में, जिन्होंने अपने स्तर से प्रीलिम्स की एक बार तैयारी की है। घबराइए नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू एनी क्वेश्चन। आज मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, हाँ आगे क्वेश्चन भरपूर पूछूंगा, और क्वेश्चन पूछने में मैं बहुत मर्सीलेस हूं। आप मेरे क्लास के बारे में जानेंगे तो बच्चों से क्लास से बाहर खूब दोस्ती रहती है, और क्लास में बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता हूं, क्योंकि मैं काम के प्रति थोड़ा सा रूथलेस हूं, और ये शुरू से ही मेरी आदत रही। क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, मोटिवेशन तक तो ठीक है, लेकिन आजकल केवल मोटिवेशन ही मोटिवेशन बट रहा है। लेकिन एक भीष्म पितामह का मुझे याद आता है कॉपलेट, कि कौन सखे आत्मबल से जूझ कर जीत सकता देह का संग्राम। आत्मबल जरूरी है, हमें थकने नहीं देता, हमें हमेशा एक्टिव रखता है, लेकिन जब शरीर का संग्राम होता है ना, तो फिर वहां ताकत की आवश्यकता होती है, केवल आत्मबल से काम नहीं। तो पहले तो ये बताइए कि कितने लोगों ने अपने स्तर से एक तैयारी कर ली? कितने लोगों ने कर ली? अब एक इंफॉर्मेशन आप यह भी दे डालिए कि कितने लोगों ने एक बार प्रीलिम्स या 2 बार प्रीलिम्स एग्जाम में अपीयर हो चुके। इतने लोग अपीयर हो चुके, गुड। अब मैं अपनी ऑथेंटिसिटी बताता हूं। आज आपके मन में एक सवाल होगा, आप में से बहुत लोगों का, कि भाई मणिकांत सर आज क्लास में खड़े हैं प्रीलिम्स का हमें पुख्ता गाइडलाइन देने के लिए, इसके पीछे इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, प्रामाणिकता क्या है? तो आप लोगों के जन्म से पहले जिसको भी क्रॉनिक डिजीज प्रीलिम्स में होता था, बड़े दूर दूर से बच्चे आते थे, कानपुर, इलाहाबाद। इंग्लिश मीडियम का भी बैच चलता था, तो कई तमिलनाडु के भी बच्चे। हालांकि तमिलनाडु के बच्चे अकस्मात आ जाते थे, दिल्ली में आते थे, फिर उनको पता चलता था, लेकिन कानपुर, इलाहाबाद तक तो चर्चा होती थी कि कोई बच्चे 3 बार प्रीलिम्स फेल कर गया, तब 4 चांस होता था, तो चौथे चांस में चले जाओ मणिकांत सर के पास। तब ऑप्शनल में हुआ करता था, ऑप्शनल एक सब्जेक्ट हुआ करता था। 1993 से लेके और 2010 तक मैंने 1000 में नहीं, लाखों में बच्चों को प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाया। मतलब कहोगे लाखों में कैसे, तो जो डायरेक्ट नहीं वो इनडायरेक्ट। अगर हिस्ट्री किसी को देना रहता तो वो मेरे यहां, मेरी बिना अध्ययन सामग्री पढ़े हुए या मेरे यहां क्लास किए हुए प्रीलिम्स देते ही नहीं। तो कहोगे कि आखिर मैंने ये एक्सपर्टीज कैसे हासिल किया, जो आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं। और यही मैं अपनी पूरी टीम के साथ यही मैंने सारे सब्जेक्ट में किया है। मेरी बहुत दिनों से लालसा थी कि जब हिस्ट्री में हो सकता है तो बाकी सब्जेक्ट में क्यों नहीं। यही फार्मूला। अब देखो मैंने हिस्ट्री में क्या फार्मूला अपनाया। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में आया था तो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कैसे होता था, जो अभी आप लोग कर रहे हो। लोग मेंस ही मेंस की तैयारी करते थे, और जैसे टीचर ने मेंस को पढ़ाया, और जब 1 मंथ बच गए तो टीचर एक पुलिंदा लेकर आ गए और क्लास में डिक्टेट करवाना शुरू कर दिया फैक्ट्स। कि अच्छा बच्चों, मौर्य काल का अध्ययन करते हो तो पतंजलि के महाभाष्य में यह लिखा हुआ है, मेगास्थनीज की इंडिका में यह लिखा हुआ। अब बच्चे श्रद्धालु होकर इतनी मोटी कॉपी भरते थे, कभी अकबर के दरबार के लेखक के नाम, कभी पुस्तकों के नाम। तो जब मैं पहली बार आया और जब मैं खुद प्रिपरेशन करने लगा तो मुझे लगा कि भाई ये तो गैम्बलिंग है, जुआ है।
इतनी बड़ी मोटी कॉपी है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन बैंक से मिलाया तो ऐसा डायरेक्ट कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हम बड़े सख्ते में आ गए कि भाई ऐसे में तो हम तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे। और जब देखते थे तो उस समय भी फेल किए हुए प्रीलिम्स की एक बाढ़ होती थी, ढाबा में मुलाकात होती थी, एक बेचारा गम का मारा बोलता था कि अच्छा आए हो तैयारी करने, करो यार, मैं तो 2 साल से कर रहा हूं, नहीं हुआ। अब 100 घड़ा पानी शरीर पर गिर जाता था कि इतनी उम्मीद से आया हूं, ये बोल रहा है नहीं होगा। तो हमने अपना प्रयोग किया, हमने कहा कि देखो भाई, जब हम रास्ते में जाते हैं, कभी कभी तुम महसूस कर रहे हो, तुम लोग मोटर बाइक भी चलाते हो, तो कभी कभी क्या होता है कि एब्सेंट माइंडेड हो जाते हो और कहीं चले जाते हो। अब तो गूगल हो गया है, तुम लोगों को सुविधा हो गई। हम लोग प्राय फंस जाते थे ऐसे में, जैसे गाड़ी से गए, ड्राइवर नहीं है तो ड्राइव करते हुए खुद गए, कुछ सोचते हुए गए, कुछ दिमाग में कोई टॉपिक आ गया, सोचते हुए जा रहे हैं, और जब वहां से लौट रहे हैं तो भूल रहे हैं कि भाई हम कहाँ चले, कहाँ किस रास्ते से आए। तो पूछना पड़ता था गाड़ी रोक के, भाई साहब कैसे होगा, तो वैसे। तो क्या होता है कि जब आप चलते हो तो लैंडमार्क पकड़ते हो कि सामने एक चौराहा है, वहां से हमको तीसरा पकड़ना है, फिर आगे जाते हैं तो एक तिराहा आता है, उसके बगल में एक कुआं है, एक पेड़ है, वहां से फिर लेफ्ट मुड़ जाना है। तो आप कम से कम 5-6 तरह का लैंडमार्क बनाते हो, उधर से स्मूथली आप चले आते। तो प्रीलिम्स का जो इंफॉर्मेशन तुम्हें लगता है, इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए लैंडमार्क बनाना पड़ता है, और यही चीज मिसिंग थी उस समय, और यही चीज मिसिंग है अभी। पहले हम यही बात आपको कर लेते हैं कि आप अगर चाहेंगे तो प्रीलिम्स क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा प्रीलिम्स। लेकिन प्रीलिम्स के लिए तैयारी हो तब तो। पहला पिटफॉल हमारा, या पहला गड्ढा कहां बनता है, हम लगते हैं इंफॉर्मेशन को गैदर करने। अब जैसे देखो 6 महीने बचे, 6 महीने बचे, अभी इंफॉर्मेशन को तुम कलेक्ट करना शुरू करोगे। कोई व्यक्ति तुमको बताएगा कि हिस्ट्री में आप अमुक गाइड बुक पढ़ लीजिए, अमुक नाम नहीं बोलूंगा, ऑथर भी बोलेगा कि भाई हमारे गाइड बुक के दुष्प्रचार कर, या तुम भी पूछोगे सर मैं ये पढ़ लूं या ये मैं पढ़ रहा हूं। अब तुम वो पढ़ोगे, बहुत सारा तथ्य, बहुत सारा तथ्य, पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, और अभी तुम्हारा लालच क्या होगा कि जब रिवाइज करने का वक्त होगा, जब तुम 1 सप्ताह के बाद, 1 वीक के बाद जब रिवाइज करोगे तो तुमको दिक्कत होगी। तो तुम अभी सोचोगे कोई बात नहीं है, रिवाइज कर लेंगे, 1 मंथ है ना बचेगा, तो बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे, खूब मेहनत कर लेंगे। एक साइकोलॉजी बच्चों की बताता, अभी जितना हो रहा है करने देते, तब तक तुम मिलते रहोगे, नए नए लोग मिलते रहेंगे, कहें कौन बुक पढ़ रहे हो, अमुक बुक, ये भी देख लो, फिर वो भी ले लो। तो अभी तुम कुतरने का तुम्हारा स्टेज, 3-4 महीने खूब कुतरोगे, ये भी कुतर लूं, वो भी कुतर लूं, और जब याद नहीं रहेगा कि घबरा नहीं, 1 मंथ है ना, लास्ट के 1 मंथ में हम उसको चबा लेंगे, चबाने का काम हो जाएगा। अभी सिर्फ कुतरने दीजिए, इधर से भी लीजिए, उधर से भी लीजिए, इकोनॉमी ये पढ़ लीजिए, कल्चर में ये बुक पढ़ लीजिए, उसमें वो बुक पढ़ लीजिए। और जब 1 मंथ होता है तब तक टेम्परेचर भी बढ़ता है दिल्ली का, और धीरे धीरे दिमाग गर्म होना शुरू होता है, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब तुम कुतरने के बाद चबाने चलोगे तब देखोगे चबा नहीं पा रहे, तो तुमको ये पता नहीं चलेगा इसमें मैं क्या पकड़ूं क्या छोड़ूं। तो 20% स्टूडेंट्स एग्जाम छोड़ देते हैं, अनाउंस कर देते हैं एग्जाम से 10 दिन पहले कि इस बार मैं छोड़ रहा हूं और अगली बार अच्छी तैयारी करके उठूंगा। तो पहली बात तुम लोगों को मैं आगाह कर रहा हूं, एग्जाम छोड़ने के लिए तैयारी मत करो, क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग जो प्लान कर रहे हो वो मई में उसी तरह कुतर लोगे, ज्यादा चबा नहीं पाओगे एग्जाम छोड़। नंबर 1। नंबर 2 पिटफॉल होता है कि देखो ये गुत्थी मुझे समझ में नहीं आई, एक बड़ा आश्चर्य का विषय है, और आप लोग ईमानदारी से हाथ उठाना, क्योंकि तुम लोग स्टूडेंट महाकवि में मैंने एक चीज देखी, कामचोरी जो हो, ऐश्वर्य जो हो, विलासिता जो हो,
लेकिन ईमानदारी होती, झूठ नहीं बोलता। तो आप में से कितने लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन मतलब कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रेगुलर देखते हो? अब देख लो, तुम लोग नजर घुमा के, ईमानदारी कितनी है क्लास में? गलत हाथ नहीं उठाए। अगर इन्होंने गलत हाथ उठा लिया होता तो क्या मेरे पास वेरीफाई करने का कोई सूत्र है? नहीं है, सभी के सभी उठा लिए होते। लेकिन देखो क्या ईमानदारी, मेंटेन रखो इसको। गांधी जी होते तो खुश हो रहे। इतनी बड़ी कक्षा में मुश्किल से 20% लोगों ने भी हाथ नहीं उठाया जो पीवाई की रेगुलर देखते। और मैं आपको आश्चर्य बताऊं, मैं ऑप्शनल का जो क्लास लेता हूं, तो ऑप्शनल की क्लास और जनरल स्टडीज का जो क्लास लेता हूं, मेंस का और मेंस प्रीलिम्स तो खैर कंबाइन चलता है, तो वहां पर भी बच्चों से पूछता हूं, वो नहीं पीवाईक्यू देखते। तो पता कैसे चलेगा तुम किस डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हो? 80% जो तुम बटोरते हो वो तो यूपीएससी को चाहिए ही नहीं। पहला तो ये सूत्र बना लो, क्वेश्चन बैंक। तुम्हारे घर में जैसे वर्तनी होती है ना, तुम्हारे घर में सिलेबस और क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। जैसे प्रत्येक हिंदू के घर में रामचरितमानस और प्रत्येक मुसलमान के घर में एक होली कुरान होता है, उसी तरह एक विद्यार्थी के घर में टेबल पर दो चीजें होनी चाहिए, एक सिलेबस और दूसरा पीवाईक्यू। आज से तुम लोग ठान। द स्टडी IAS बाय मणिकांत सिंह सभी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए लाए हैं संपूर्ण पीटी फ्री प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को सरल बना देगा। प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान कई मुश्किलें आती हैं, जैसे कैसे कम से कम तथ्यों के माध्यम से प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें, कैसे जानकारी को एक संरचना के अंतर्गत रखकर प्रीलिम्स को आसान बनाएं, और कैसे प्रीलिम्स के बदलते स्वरूप के अनुरूप खुद को तैयार करें। इन्हीं समस्याओं के लिए किट से अलग हटकर मणिकांत सर के मार्गदर्शन में संपूर्ण पीटी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपको देगा GS और CSAT के हाई स्कोरिंग टॉपिक्स का गहन रिवीजन, रेगुलर टेस्ट से आपकी प्रोग्रेस का सही आकलन, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल और मणिकांत सर और उनकी टीम का एक्सपर्ट गाइडेंस। इस कोर्स की कक्षाएं ऑनलाइन एवं ऑफलाइन हिंदी मीडियम में 10 दिसंबर दोपहर 2:30 बजे से शुरू होंगी। तो देर किस बात की, अभी इस फ्री कोर्स में रजिस्टर कराएं और प्रीलिम्स में अपनी सफलता सुनिश्चित करें। कोर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में लिंक पाएं या हमें कॉल करें at 7002070025। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे संपूर्ण पीटी फ्री प्रीलिम्स क्रैश कोर्स को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास द स्टडी IAS ऐप नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। संपूर्ण पीटी फ्री प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के लिए ऐप में रजिस्टर करें। अगर आप नए यूजर हैं तो साइन अप पर क्लिक करें। इस पेज पर अपना नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फोन नंबर डालकर अकाउंट क्रिएट करें। दिए गए फोन नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP को यहाँ पर एंटर करें। आपका अकाउंट तैयार है। आपके सामने डैशबोर्ड होगा। सामने स्टूडेंट डैशबोर्ड पर ऊपर दिए आवर पेड कोर्सेज पर क्लिक करें। संपूर्ण पीटी फ्री प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का बैनर टॉप पर मौजूद होगा। कोर्स बैनर पर क्लिक करें। आपके सामने बाय कोर्स का ऑप्शन मौजूद होगा। बाय कोर्स ऑप्शन पर क्लिक करें। टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करें। बाय कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स एक्सेस करने के लिए प्रोसीड बटन दबाएं। आपका कोर्स एक्टिवेट हो गया है। संपूर्ण पीटी फ्री प्रीलिम्स क्रैश कोर्स एक्सेस करने के लिए वापस डैशबोर्ड पर जाएं। माय कोर्स आइकन पर क्लिक करें। संपूर्ण पीटी क्रैश कोर्स आपके लिए एक्सेस हो गया है। कोर्स के एक्टिवेशन या कोर्स के बारे में किसी भी जानकारी के लिए हमें कॉल करें at 7002070025। आपको प्रीलिम्स की तैयारी की ढेरों शुभकामनाएं। डियर एस्पिरेंट्स, संपूर्ण पीटी के पहले सेशन में आपसे मिले प्यार के लिए आपका हार्दिक आभार। आगामी बिहार PCS परीक्षा को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण पीटी के अगले सेशन को 12 दिसंबर से स्थगित कर 17 दिसंबर मंगलवार को निश्चित किया गया है। बिहार PSC के सभी अभ्यर्थियों को द स्टडी IAS की टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं।